चेतन भेद लखाऊं, नैया मेरी पार लगी। जन चेतन भेद लखाऊं, नैया मेरी पार लगी। निष्कारण प्रभु करुणाकारी, निष्कारण प्रभु करुणाकारी। नाग युगल के तुम उपकारी, नाग युगल के तुम उपकारी। कुटिल कमठ पर समता धारी, कुटिल कमठ पर समता धारी। मैं क्षण भर नहीं बिसराऊं, नैया मेरी पार लगे। मैं क्षण भर नहीं बिसराऊं, नैया मेरी पार लगे। पद्मावती धरणेन्द्र उपासक, पद्मावती धरणेन्द्र उपासक। भक्तों के सब संकट नाशक, भक्तों के सब संकट नाशक। ओम ह्रीं क्लीं पार्श्वध्याऊं, नैया मेरी पार लगे। ओम ह्रीं क्लीं पार्श्वध्याऊं, नैया मेरी पार लगे। वामानंदन शत शत वंदन, वामानंदन शत शत वंदन। शांत बने सब मन के स्पंदन, शांत बने सब मन के स्पंदन। अजरामर शिव पद पाऊं, नैया मेरी पार लगे। अजरामर शिव पद पाऊं, नैया मेरी पार लगे। मैं पार्श्व जिनेश्वर ध्याऊं, नैया मेरी पार लगे। मैं पार्श्व जिनेश्वर ध्याऊं, नैया मेरी पार लगे। पार्श्वनाथ भगवान की जय। पूज्य श्री सुतकरण जी महाराज की जय। आज बहुत पवित्र दिन है हमारे समग्र जिन शासन के लिए, कि आज 24 तीर्थंकरों में से सबसे ज्यादा प्रभावी तीर्थंकर। हालांकि तीर्थंकर सभी स्वयं प्रभावी होते हैं, लेकिन कुछ कुछ तीर्थंकरों का अतिशय ऐसा होता है जो सभी तीर्थंकरों में से अलग हटकर उभरकर सामने आते हैं। जैसे यूं तो गंगा नदी स्वयं पवित्र है, लेकिन फिर भी जहां जहां गंगा नदी ने तीर्थ बनाया, हरिद्वार, प्रयाग, वो विशेष रूप में पवित्र है। उसी तरह 2424 तीर्थंकर, अनंत 24 में जितने तीर्थंकर हुए, सभी अपने आप में पुण्यशाली है। लेकिन पार्श्वनाथ भगवान का पुण्य सविशेष है। उसका कारण आत्मज्ञान सभी का समान होता है, केवल ज्ञान सभी तीर्थंकरों का समान होता है, लेकिन पुण्य प्रभाव सबका अपना अपना होता है। तो पार्श्वनाथ जैसे अभी आपने सुनाया कि नाग युगल को उपकार करके आपने बचाया, बचाने में निमित्त बने, और एक तिर्यंच योनि में से निकालकर उसको देव योनि में धकेल दिया।
इतना बड़ा उपकार योनि परिवर्तन कर दिया, और देव योनि में भी सामान्य देव नहीं, उत्कृष्ट देव गति में आपके पुण्य प्रभाव से वो धरणेन्द्र और पद्मावती के रूप में आपने वहां जन्म लिया। जन्म लेने के बाद संकल्प किया और एक एग्रीमेंट किया पार्श्वनाथ भगवान के साथ कि आपको सच्चे मन से जो याद करेगा उनका विघ्न निवारण की जिम्मेदारी हम लेते हैं। एग्रीमेंट था, ये बोलते हैं ना, दस्तावेज किया हुआ है। ये पूरा एग्रीमेंट था कि जो भी आपको वो सक्कहरम पासम पासम वंदामि कम घन मुक्कम विषहर विषनिन्नासम मंगल कल्याणास। और यहां तक कहा कि आपकी महिमा का गान तो दूर की बात है, आपके नाम का स्मरण भी कोई करेगा तो उसके जीवन में आने वाले विघ्नों का निवारण हम करेंगे। ये उपकार का ऋण चुकाने का उन्होंने एग्रीमेंट किया, और ये एग्रीमेंट भद्रबाहु स्वामी तक निभाया। कहां 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ भगवान और कहां भद्रबाहु स्वामी। उसके बाद 24वें तीर्थंकर आए, उसके बाद आचार्य की पाठ परंपरा आई, भद्रबाहु स्वामी तक पाठ परंपरा आई, और भद्रबाहु स्वामी ने भी वसग्रम की रचना करके उनको भी उन्होंने प्रॉमिस किया कि जो भी संघ के सदस्य को कोई भी आपत्ति आएगी, उपद्रव आएगा, उसका निरसन करने की जिम्मेदारी हम लेते हैं, और वो जिम्मेदारी निभाते गए। प्रॉब्लम यहां आती है कि जब मंत्रों का दुरुपयोग होता है तो फिर वो प्रभाव देना कम कर देते हैं। जब गलत आदमी के पास विद्या आ जाए तो फिर वो उपयोग कम करता है, दुरुपयोग ज्यादा करता है। इसीलिए फिर भी आज भी एक बहुत बड़ी चेतना पार्श्वनाथ के रूप में हमारे सामने है। मैं सोच रहा था सुबह ही कि जितने भारत भर में पार्श्वनाथ के मंदिर है उतने किसी तीर्थंकर के नहीं है पूरे भारत में। जैसे जितने हनुमान के मंदिर है हिंदू में, ऐसे जैन में जितने पार्श्वनाथ के हैं उतने और किसी तीर्थंकर। आज भी अगर मंदिर बनाने के लिए आप नींव डालते हैं तो अंदर से कहीं न कहीं प्राचीन मूर्ति पार्श्वनाथ की निकलती है। तो ये स्वयं आपका प्रभाव है। और मेघमाली जो यज्ञ कर रहा था, और उस मेघमाली को पार्श्वनाथ के कारण थोड़ी चोट पहुंची, उसकी ईगो को थोड़ा हर्ट हुआ कि यो कौन होता है जो मुझे कहने वाला कि इसमें दो नाग वो कट के जल चुके हैं, उसको आप अग्नि में मत डालो, नहीं तो जिंदे नाग अग्नि में भस्म हो जाएंगे। उस मेघमाली के मन में वेद की गांठ लगी, गांठ बांध ली, मैं छोड़ूंगा नहीं उसको। कौन होता है जो मुझे इस तरह की चैलेंज देने वाला? जिसने वेद की गांठ बांधी वो आज भी व्यंतर होकर भटक रहा है, और जिसने क्षमा कर दी वो सिद्ध शिला में विराजमान है। आज से पहला मैसेज हम ले पार्श्वनाथ जयंती। मैंने पहले भी कहा कि पार्श्वनाथ जयंती में यूजुअली जन्मदिन में हम उनके लिए विशेष करते हैं। किसी का जन्मदिन होता है तो हम उसके लिए विश करते हैं ना। हम पार्श्वनाथ भगवान के लिए क्या विश करें? उन्होंने जो अपनी सारी विशेष सिद्ध कर ली है, सिद्ध गति प्राप्त कर ली है, उनके निमित्त से हम अपने आप के प्रति विश करें कि हे पार्श्वनाथ भगवान, आप में से आपका एकाध गुण भी मेरे में आ जाए तो आपके निमित्त से मेरा कल्याण हो जाए। और वो एक गुण लेना है इस घटना से, किसी के प्रति वेर न। वेर की परंपरा बहुत कड़वी होती है।
वैर की परंपरा बड़ी कटु होती है। जैसे किंपाक फल खाने वाला आदमी मर जाता है, वैसे ही वैर का गांठ बांधने वाला आदमी जन्मों जन्म तक भटकता है। खोल के शास्त्र पढ़ लेना, मेघमाली व्यंतर के रूप में अनेक जन्मों तक भटकेगा। आरा किनारा होने वाला नहीं है जल्दी। और पार्श्वनाथ भगवान ने उसी जन्म में अपनी सिद्धि को प्राप्त कर लिया। और इसी के साथ में आज जो मैंने अभी प्रार्थना गाई, मैं पार्श्व जिनेश्वर ध्याऊं, वो भी पूज्य सुखकरण जी स्वामी की लिखी हुई है। ये प्रार्थना इसी के अंदर उन्हीं की लिखी हुई है। जब से मैं उनके साथ रहता था, बार बार सुनता रहता था, गुनगुनाता रहता था, आज भी मुझे याद आ गई। तो सुखकरण जी स्वामी और पार्श्वनाथ भगवान का संयोग देखो। सुखकरण जी स्वामी के मन में भी पार्श्वनाथ भगवान के प्रति एक स्पेशल सॉफ्ट कॉर्नर था। क्या था? सॉफ्ट कॉर्नर। तो उनके मन में एक आस्था थी, एक भाव था। जब भी शुरुआत में हम आते थे तो पार्श्वनाथ भगवान की बातें, उनकी चमत्कार की बातें उनके मुख से हम सुनते रहते थे। तो संयोग कि आप दोनों की जन्मतिथि एक ही समय में, और सुखकरण जी स्वामी ने खूब साधना की। छोटी उम्र से ही वो साधक वृत्ति के रहे और जिंदगी भर साधना करते रहे। और साधना कोई आदमी करता है और विघ्न न आए तो साधना अधूरी। कोई आदमी साधना करे और विघ्न न आए तो समझ लेना का कि वो आंख मूंद के और कुछ कर रहा है, साधना नहीं कर रहा है। साधना करेगा तो कर्मों का उदय होगा ही। महापुरुष क्या करते हैं? आने वाले 10 जन्म के कर्म को एक जन्म में उदय में ला देते हैं। बराबर ध्यान से सुनना। लोग आक्षेप करते हैं कि इतने बड़े साधक फिर भी इतनी तकलीफ क्यों? अरे तकलीफ, जितना बड़ा साधक उतनी तकलीफ ज्यादा। ये मंत्र पकड़ लेना। महावीर स्वामी के जीवन में कम तकलीफ आई, दीक्षा नहीं ली तब तक कोई तकलीफ नहीं, ऐशो आराम में राजमहल में रहते थे। लेकिन जैसे ही सिद्धों की साक्षी से दीक्षा ली, उसी क्षण उसी दिन तकलीफ आना शुरू। जैसे कर्म प्रकृति इंतजार कर रही हो कि निकलो घर से बाहर, फिर हम युद्ध करते हैं, कौरव और पांडवों का कौन जीतता है। लेकिन कहते हैं कि पांडव जीता और कौरव हार गए। तो तकलीफ आती है। साधना करना, ये मंत्र पकड़ लेना। अगर आप ध्यान की साधना करते हो, मंत्र साधना करते हो, उसकी कसौटी मान लेना कि साधना करते समय अगर कोई तकलीफ नहीं आए, समझना अभी साधना गहरी हुई नहीं है। और तकलीफ आना शुरू हो जाए, अंतरा का उदय शुरू हो जाए, विघ्न आना शुरू हो जाए, विरोध होना शुरू हो जाए, समझ लेना अब साधना परिपक्व होने जा रही है। तो सुखकरण जी स्वामी के बारे में मैं उनके लिए भी मैं क्या हम विश करें। उन्होंने भी अपनी साधना करके अपना काम बना लिया। हम उनके निमित्त से अपने लिए कुछ प्रेरणा की बात थोड़ी आज करें। अपनी जीव पवित्र हो, अपना काल पवित्र हो, उसी निमित्त से सुखकरण जी स्वामी के जीवन में मेरा परम सौभाग्य रहा कि आपके सानिध्य में बहुत रहना हुआ। संग में थे तब भी रहना हुआ, बाद में भी रहना हुआ। देह छोड़ने के कुछ दिन पहले तक मैं आपके सानिध्य में सतत आता रहा। मैंने देखा है कि आपके जीवन में 5 बातें थी। आप इतनी दूर दूर से आए हैं, कोई महसाणा से, कोई राजकोट से, कोई बड़ौनी से, कोई हैदराबाद से, कोई काकरोली से, कोई उदयपुर से। तो हम क्या लेके जाए? कोरे के कोरे नहीं जाना है, हमको आज कुछ चीज लेके जानी है। तो 5 चीज मैं आपसे निवेदन करूं कि हमारे लिए जो काम की है बाप जी की निमित्त बनाकर, वो 5 चीजें हैं। पहली चीज है विघ्न में डिस्टर्ब नहीं होना। विघ्न को हम टाल नहीं सकते,
कर्म का उदय होगा। या साधना करके जो पुराना पाप कर्म इकट्ठा किया हुआ है उसकी हम उदीरणा करते हैं। एक शब्द आता है उदीरणा। साधक क्या करता है, साधना करके आने वाले 10 जन्मों के कर्म को एक जन्म में उदय बनाता है। तो साधना करने वाले को कर्म का उदय होगा, विघ्न आएगा, अप्स एंड डाउन आएगा, उस समय आपको डिस्टर्ब होना नहीं है। ये हम प्रार्थना करें बाप जी के प्रति, ये हम प्रार्थना करें पार्श्वनाथ भगवान के चरणों में कि हमारी साधना में जब भी विघ्न आए, विघ्न को हम विघ्न न माने, विघ्न को हम ऊपर चढ़ने का एक स्टेप माने, एक पगथिया माने, एक उसकी सीढ़ी माने, ताकि हम साधना करते हुए आगे बढ़े। शुभकरण जी स्वामी के जीवन में भी बहुत संघर्ष आए। हमारी तो जब तंत्र की बातें होती थी तो कहते बड़े बड़े बाल सुलभ उनका हृदय था, बच्चों की तरह दिल खोल के बात करते थे। तो बहुत विघ्न आए। उस विघ्न आप सब भी उनके साक्षी है कि इतने विघ्न आने के बावजूद बाप जी के मुख से मैंने कभी शिकायत की स्वर नहीं सुना। बाप जी के मुख से मैंने किसी व्यक्ति के बारे में कोई नेगेटिव बात नहीं सुनी। बाप जी के प्रति विरोध रखने वाले के प्रति भी बाप जी के मन में कोई नेगेटिव बात मैंने कभी नहीं सुनी। उनके अंदर वो नेगेटिविटी थी ही नहीं। तो पहली बार मैंने देखा बाप जी को इतने विघ्न के बीच में, इतनी असाता के बीच में, इतने विरोधों के बीच में वो कभी भी डिस्टर्ब नहीं हुए। उनकी साधना कभी डिस्टर्ब नहीं हुई, उनकी एकांत साधना कभी डिस्टर्ब नहीं हुई, उसकी मौन साधना कभी डिस्टर्ब नहीं हुई, उसकी ध्यान साधना कभी डिस्टर्ब नहीं हुई। तो पहला आज का मैसेज है, पहले तो प्रार्थना करें कि थोड़ा थोड़ा विघ्न आता रहे क्योंकि विघ्न नहीं आएगा तो कर्म का उदय नहीं होगा। तो थोड़ा थोड़ा आता रहे। कुंती की तरह महाभारत में कृष्ण ने कहा तेरी भक्ति से मैं प्रसन्न हूं, कुंती मांग ले जो मांगना हो। कुंती ने कहा प्रभु कुछ नहीं चाहिए, आपकी कृपा बस। नहीं, मैं प्रसन्न हूं आपकी भक्ति से, कुछ तो मांगना पड़ेगा। तब उसने कहा इतनी जिद करते हो आप और कुछ देना ही है तो थोड़ा थोड़ा विघ्न देते रहना, थोड़ी थोड़ी तकलीफ देते रहना। पूछा कि लोग तो बड़े सुख और संपन्नता मांगते हैं, तू तकलीफ क्यों मांगती है? कि मैं इसलिए मांगती हूँ कि थोड़ी थोड़ी तकलीफ रहेगी ना तो मेरा कनेक्शन आपके साथ जुड़ा रहेगा, और अगर सुख दोगे ना तो मेरा कनेक्शन आपसे टूट जाएगा, कट जाएगा। तो हम भी ये पहली प्रार्थना करें कि विघ्न आए, और विघ्न आए तब अंदर से डिस्टर्ब ना हो, विचलित ना हो, विघ्न को शत्रु न माने, विघ्न को कल्याण मित्र माने। पहली बात। दूसरी बात, बाप जी बहुत पॉजिटिव थे। मैंने देखा बाप जी शुभकरण जी महाराज साहब इतने पॉजिटिव थे कि कभी उसके मुंह से न किसी परिस्थिति के बारे में, न किसी व्यक्ति के बारे में, न किसी महापुरुष के बारे में, किसी के बारे में उनके मुख से मैंने नेगेटिव बात नहीं सुनी। आज से हम संकल्प करें, सोशल मीडिया का जमाना है, वायरल होने में देर नहीं लगती है। आज से हम संकल्प करें कभी भी किसी की नेगेटिव बात को इधर उधर नहीं करेंगे। अगर किया तो अनंत जन्मों का पुण्य एक बार के तेरा मेरा करने में खत्म हो जाता है। अनंत जन्मों का पुण्य कब भस्मीभूत हो जाता है पता नहीं चलता है। इसलिए दूसरा संकल्प करें, एक दूसरे की पॉजिटिव बात जरूर एक दूसरे तक फैलाए, लेकिन एक दूसरे की नेगेटिव बात पता हो न हो उसकी बात की चर्चा कहीं न करेंगे, न सोशल मीडिया के द्वारा, न व्हाट्सएप के द्वारा, न किसी भी साधन के द्वारा। नेगेटिव बात का प्रचार करना बहुत बड़ा पाप है। आज हम आपके चरणों में संकल्प कर लें
बाप जी के प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि, सच्चा उनका जन्मोत्सव का मनाना और उस यज्ञ में आहुति देना तभी सार्थक होगा हम नेगेटिव चर्चा करें। मैंने कल भी कहा, नेगेटिविटी से वाइब्रेशन नेगेटिव होते हैं। बाप जी ने और कितने महापुरुषों ने यहाँ की साधना की। स्वयं महाप्रज्ञ जी यहाँ पर 3 दिन विराज कहे। बाप जी के उद्गार आप देखिए, शुक्र जी स्वामी के प्रति अच्छा किया यहाँ पर लगाया। बाप जी के प्रति आचार्य महाप्रज्ञ जी के मन में जो भाव था आप साक्षात यहाँ देख सकते हैं, और कुछ लोगों ने तो साक्षात सुना होगा, प्रत्यक्ष, वो इतिहास नहीं है उनके लिए, प्रत्यक्ष है। तो ऐसे शुक्र जी महाराज साहब थे जो ऑलवेज पॉजिटिव थे, और इसीलिए यहाँ के संबोधि में पॉजिटिव वाइब्रेशन है। हमेशा याद रखना, अगर लीडर पॉजिटिव होता है तो भक्त पॉजिटिव होते हैं, और अगर लीडर नेगेटिव होगा तो उनकी आने वाली पीढ़ी भी नेगेटिव होती है। तो आज का ये दूसरा मंत्र हम ले, पॉजिटिव सोचेंगे, पॉजिटिव बोलेंगे और पॉजिटिव ही मैसेज दूसरे को शेयर करेंगे। अगर आपके व्हाट्सएप में नेगेटिव मैसेज आ गया, भूल के भी एक डिलीट बटन होता है, उसमें एक डिलीट बटन भी होता है, फॉरवर्ड बटन ही नहीं होता है। तो डिलीट दबाओ, फॉरवर्ड मत दबाओ। ये दूसरी चीज। तीसरी चीज मैंने देखा, बाप जी के अंदर बहुत करुणा थी। ये मैंने जो देखा है, इतिहास नहीं आंखों देखा है। कोई भी आदमी जब आता था, बाप जी पहले कहते खाना खा लिया। पहले आपने भी अनुभव किया होगा, कोई भी सामान्य साधक आए, खाना खा लिया। मैं भी कभी आता 2 बजे 3 बजे दर्शन करता, होगी गोचरी, भोजन ले लिया, पहले वो करो। ये भगवान बुद्ध के संस्कार कि पहले भोजन करो फिर भजन करो, खाली पेट नहीं होता है। तो बाप जी की ये कृपा थी कि कोई भी आगंतुक यहाँ आए तो उनको खाने पीने का चाय पहले पूछ रहे कि आपकी करुणा थी। तो हम भी ये संकल्प करें कि संबोधि में आने वाला कोई खाली पेट ना जाए। अब बाप जी के राज में अखंड भंडारा चल रहा था, कभी फूटा नहीं। आने वाले समय में भी हमारी भावनाएं फूटती है, हमारे मन की वृत्तियां फूटती है। बाकी अन्न क्षेत्र में अन्न कभी फूटता नहीं है। विजयराज जी, अन्न क्षेत्र चालू रहना चाहिए, 24 घंटा अन्न क्षेत्र चालू रहे, चालू है ही। कोरोना काल में भी चालू रहा। हाँ, और कोरोना में भी चालू था। लोग आते गए, लोग तो लॉकडाउन था, यहाँ पर सब खुला था। तो ये करुणा। तीसरी बात, हमारे मन में भाव रहे, जो भी असंबोधि में आगंतुक आए सबको भाव से हाथ जोड़कर प्रेम से खिलाए। हमारे हाथ जहां तक वो जुड़े रहे, बस हाथ ऐसे रहेंगे तो अपने आप नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी। ये तीसरी बात है। चौथी बात है, बाप जी का मैंने देखा बड़े इंट्रोवर्ट थे, उनकी पर्सनालिटी इंट्रोवर्ट थी, अंतर्मुखी थे। लोग आए नहीं आए, भीड़ आए नहीं आए, उनसे कोई मतलब नहीं था। कभी कभी तो मैं आता था तो मुझे पता चला था कि बाप जी के तो अभी 15 दिन और मौन बाकी है। मैं आ जाता था, बाप जी का मौन चलता था। तो लोग कहीं से आए नहीं आए, यह भी लिखा हुआ है कि यहाँ पर वही व्यक्ति आए जिसको ध्यान में रुचि हो। आप पढ़ लेना फिर से इसको ध्यान से। यहाँ पर वही व्यक्ति आए जो ध्यान करना चाहते हैं। बाकी बोर्ड लगा दिया जाए, आचार्य महाप्रज्ञ जी कहते हैं, बोर्ड लगा दिया जाए, नो एंट्री। आप पढ़ रहे हो, नो एंट्री। यहाँ पर ध्यान करने वाले जो नहीं है उसके लिए नो एंट्री है। तो जिसको साधना करनी हो, जिसको ध्यान करना हो, उसके लिए ये जगह है। ये जगह भीड़ करने के लिए नहीं है, ये जगह एक पब्लिक इकट्ठी करने के लिए नहीं है, ये जगह पिकनिक स्पॉट्स नहीं है, ये जगह साधना करने के लिए है। बाप जी ने इतना तप तपा, इतनी साधना की, इतनी दूरदृष्टि से ये अपनी ऊर्जा से उनको संवारा है। तो यहाँ पर साधना करने वाले साधक, हम बहुत बार बैठते थे, बाप जी कहते थे कि श्रीमद् राजचंद्र जी का आत्मसिद्धि और उनका अध्ययन मैंने किया तो गजब का श्रीमद् राजचंद्र जी का रास्ता था। लेकिन श्रीमद् राजचंद्र जी के पथ पर भी आज हजारों आश्रम है भारत में,
लेकिन एक भी आश्रम में कोई आत्म साधक पैदा नहीं हुआ, कोई गहरा ध्यानी पैदा नहीं हुआ। नित्य क्रम कर लेगा, प्रार्थना कर लेगा, बाप जी की आरती उतार लेगा, शुक्रण और श्रीमद राजचंद्र जी की आरती उतार लेगा, लेकिन अच्छे साधक, आत्मज्ञानी साधक आज भी श्रीमद राजचंद्र के बाद उनकी परंपरा में भी कोई पैदा नहीं हुआ। बाप जी को उनकी चिंता थी, बाप जी को संबोधि में ऐसी कोई अलग चिंता हो, कोई शक्तिपात करो कि यहाँ कोई साधक तैयार हो। तो ये चौथी बात। पहली बात, संघर्ष में डिस्टर्ब नहीं होना। आप बार बार भूल जाते हो ना, इसलिए रिकॉल करा। नंबर 2, ऑलवेज पॉजिटिव। कभी भी किसी के प्रति नेगेटिविटी हमारे मन में ना हो। अगर ये प्रवीण भाई यहाँ बैठे हैं, एग्जाम्पल है, अगर प्रवीण भाई विजय राज जी के बारे में बुरा सोचे, विजय राज जी को तो पता भी नहीं है कि मेरे बारे में बुरा सोच रहे, उनको थोड़ा अवधि ज्ञान है, तो विजय राज जी को तो पता भी नहीं है। तो अगर प्रवीण भाई विजय राज जी के बारे में बुरा सोचते हैं, उससे क्या विजय राज जी का बुरा हो सकता है? कुछ भी नहीं। लेकिन प्रवीण भाई का बुरा जरूर हो, क्योंकि वो सोच रहे हैं ना, बीज तो अपने दिमाग में बोया है ना, जिसके दिमाग में जिसका बीज बोया है, पहले तो उसी को नुकसान होगा, दूसरे को तो उनके कर्म के उदय से नुकसान होगा, मेरा तो नुकसान पहले ही हो गया। इसलिए हम किसी के बारे में बुरा सोचकर उसके लिए नहीं, अपने लिए बुरा खड्डा ना खोदे। ये तीसरी बात। और तीसरी बात थी, हमेशा करुणा, हमेशा खिला के खाओ, हमेशा प्रेम से भोजन कराओ। मैं बात कह दूं, बात चली है तो, हमारी जैन परंपरा में पिछले 50 साल, पिछले 20 साल के पहले कि जो हमारी परंपरा थी जैन धर्म की, वो फ्री भोजनालय की परंपरा थी। फ्री भोजनालय की परंपरा थी। जितने भी आज भी लगभग जो मॉडर्न जैन धर्मशाला नहीं है, आज भी वहां जाओ, फ्री भोजनालय है। कहीं कोई कूपन सिस्टम, कहीं भी कोई टिकट, कहीं भी कोई चार्ज नहीं है। और जब ये अन्न क्षेत्र के रूप में भोजनशालाएं जैनों की चलती थी, कोई जैन भोजनशाला को कभी कोई हानि नहीं हुई, कभी कोई पैसे की कमी। जब तक जैन भोजनालय चलते थे निःशुल्क, तब तक जैनों की अपनी गरिमा थी, जैनों के पास अपना पुण्य था। लेकिन जैसे ही भोजनालय में यह धंधा आया, भोजनालय में जब कूपन आए, भोजनालय में जब पैसा लेने देने की बात आई, तब से आप देखो सारी स्थिति क्या हो गई। आज भोजनालय के लोगों को चंदा लेने के लिए भीख मांगनी पड़ती है, कारण कि तुम धंधादारी बन गए। इसीलिए अन्न क्षेत्र और जैन भोजनालय हमेशा खुले दिल से, आतिथ्य सत्कार के भाव से, साधर्मिक वात्सल्य के भाव से, साधर्मिक और स्वामी वात्सल्य के भाव से चलने चाहिए। हमारे राजकोट में एक मुनि जी है, पारस मुनि जी, आप तो जानते हैं, बिल्कुल निःशुल्क भोजनालय, केवल जैनों के लिए नहीं, कोई भी आदमी आए वहां भोजन करके जा सकता है। और हाथ जोड़कर प्रेम से मनवार करके खिलाते हैं। उन्होंने मुझे कहा कि समर जी, जब ये भोजनालय इस तरह के भाव से चलते थे, कोई कमी नहीं होती थी, आज उन्होंने भी धंधा बना लिया, इसलिए तकलीफ हुई। तो प्रेम से भोजन करो, अपना भाव ऊंचा रखो। चौथी बात, इंट्रोवर्ट अंतर्मुखी थे, ध्यान में मस्त, तो यहाँ आओ तो कम से कम, अगर आप 2, 3, 4 दिन रुकते हो तो रोज कम से कम 2 टाइम मेडिटेशन तो जरूर करना। घर में रहो तो भी ये बाप जी की कृपा है, शुक्र जी स्वामी की, कि हम नित्य साधना करें, उसको हम दिनचर्या का अंग बना लें। ये चौथी बात। और पांचवी बात बाप जी की जो अंतिम थी, वो थी बाप जी संप्रदाय भक्त। बाप जी के मन में कोई सांप्रदायिक व्यामोह नहीं था। मैंने बहुत इंटरनली, बहुत नजदीकी से देखा, ये संबोधि किसी भी एक धर्म की नहीं है, ये संबोधि किसी एक जाति की नहीं है, ये संबोधि किसी एक संप्रदाय की नहीं है, ये संबोधि मानव मात्र की है। बाप जी पहले तो यहाँ पर पंडाल में आप देखते थे, अभी तो बारिश में ये जितने भी यहाँ बोर्ड लगे थे, उसमें कबीर के बोर्ड थे,
स्वामी रामतीर्थ के बोर्ड थे, रमण महर्षि के कोटेशन थे, मैंने देखा है, नरसिंह मेहता के थे। कोई भी महापुरुष ऐसा नहीं था। और बाप जी तो अपने प्रवचनों में इन सब के बारे में सुनाते थे। भूरीबाई हमारे आपके नाथ द्वारा में बाप जी के मन में कोई भी साधक हो, मेरे लिए वो वंदनीय है। जाति पाति का कोई भेद नहीं था। ये संबोधि किसी एक ग्रुप की नहीं है, ये संबोधि मानव मात्र की है। मैं तो यहां तक कहता हूं कि संबोधि सिर्फ जैनों की नहीं है। बाप जी के मन में एक हमारे थे ठाकुर साहब, बहुत शुरुआत में मैं उनको देखा, करेड़िया वाले ठाकुर साहब इतने भक्ति वाले बाप जी के प्रति, इतनी निष्ठा वाले, इतने जाट लोग बाप जी से जुड़े थे, इतने दूसरे लोग जुड़े थे। तो बाप जी के मन में कोई सांप्रदायिक व्यामोह नहीं था। संप्रदाय के चक्कर में तो बाप जी संप्रदाय से भी ऊपर उठ गए। कोई संप्रदाय का व्यामोह नहीं था। संबोधि सबकी है। जिसको साधना करनी हो, वो कोई भी पंथ का हो, कोई भी जाति का हो, कोई भी कुल का हो, उनके लिए संबोधि के द्वार खुले हैं। महावीर जैन नहीं थे, वो तो बनियों ने जैन बना दिया। महावीर तो राजपूत थे, क्षत्रिय थे, सभी तीर्थंकर क्षत्रिय थे। और इन तीर्थंकरों की परंपरा में जो साधक चलता है वो किसी संप्रदाय का नहीं होता है, किसी बनियों का नहीं होता है, वो मानव मात्र का होता है। तो आज से हम संकल्प कर ले, ये मैसेज सब जगह जाए, संबोधि सबकी है, संबोधि मानव मात्र की है, कोई एक ग्रुपिज्म की नहीं है। ग्रुपिज्म के लिए तो बाप जी ने सख्त विरोध किया। ग्रुपिज्म के लिए तो बाप जी लड़े। ग्रुपिज्म के लिए तो बाप जी ने सब कुछ झेला। और उसके बाद अगर हम इसको ग्रुपिज्म बनाना चाहेंगे तो हमारा सबसे बड़ा अपराध होगा बाप जी के प्रति। मानव मात्र के लिए कोई भी आए। और मैं तो कहता हूँ हमारे नाथ द्वारा, मैं तो कितने लोग गुजराती लोग आते हैं, उन तक अपना मैसेज गया नहीं। अगर उनको पता हो कि यहाँ संबोधि है तो इतनी बड़ी जगह कहां से मिलेगी। राजकोट से मैं बसें लाकर यहाँ शिविर कर सकता हूँ, तो उदयपुर वाले और काकरोली वाले हमारे मुकेश जी बैठे हैं उदयपुर से, तो ये सब आजू बाजू वाले इसका लाभ लो। मेरा तो सद्भाग्य पूरा लाभ लेता हूँ। मैं तो अभी भी आया तो उन्होंने तो आमंत्रण दिया था विजय राजी ने, 14 तारीख को आना है। मैंने कहा 14 तारीख को क्यों, मैं सप्ताह भर पहले आऊंगा। जब इतनी दूर से आऊंगा तो टिकट भी तो वसूल करूंगा ना। तो मैंने कहा जब इतनी दूर आ रहा हूं, अभी 1 महीने पहले ही आकर गया, तपोवन के बच्चों को लेके आया मैं। तपोवन के नियामक भीमसी भाई जो 1000 बच्चों की स्कूल चलाते हैं निःशुल्क, उनको मैं लेके आया। तो गुजरात तो बहुत संस्कारी भूमि है। मुझे लगता है कि संबोधि गुजरात में होती ना तो कायाकल्प अलग होता है। लेकिन योग की बात थी। और आज हम रायचंद जैन को भी नहीं भूले। रायचंद जैन जिन्होंने ये जमीन बाप जी को डोनेट की, उस व्यक्ति को, इस उपकारी को नहीं भूलना चाहिए। वो रायचंद जी जैन ने संकल्प किया था, वो हॉस्पिटल में थे, और अगर मेरी बीमारी कोई मिटा दे और मुझे इससे बाहर ले आए, उसके लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। सहयोग था, बाप जी वहां विराज रहे थे राजसमंद में, तो बाप जी दर्शन देने गए, निमित्त था, उनके निमित्त से वो ठीक हो गए। और उनकी यह जमीन थी, उन्होंने पूरी जमीन संबोधि के नाम पर। तो ऐसे लोगों को, इससे लोगों का उपकार हम नहीं भूलना चाहिए। तो आज हम ये 5वां संकल्प करें कि संप्रदाय, आत्मा का कोई संप्रदाय नहीं है। आत्मा न तेरापंथी है, आत्मा न स्थानकवासी है, आत्मा न डेरावासी है। ये देखो ये स्थानकवासी, ये तो वस्त्र पहनते इसलिए पता चलता है। बाप जी ने तो वो वस्त्र भी छोड़ दिया कि लो, अगर मेरा ये वस्त्र भी अगर बाधक बनता है तो मुझे वस्त्र भी नहीं चाहिए है। अब धीरे मुनि की शुरुआत है, अभी तो आए हैं। तो बाकी साधना का क्या संप्रदाय होता है? कोई संप्रदाय नहीं, कोई संप्रदाय। हाँ, इसीलिए साधना करते रहे। बाकी जितने संबोधि में जो प्रारंभ से बाप जी के समय से जो लोग जुड़े हैं, हजारों साधक जुड़े हैं, हजारों कार्यकर्ता जुड़े हैं, काफी लोग जो भी यहाँ के अध्यक्ष शुरुआत से लेकर जो रहे, सबको भी याद करता हूँ। सबने अपनी कहीं ना कहीं आहुतियां दी है। मुकेश भाई भी यहाँ बैठे, और भी जितने लोग थे, बाबेल साहब, जितने लोग थे, सबने संबोधि में, हमारे विनोद जी भी बैठे हैं पास में, कांकरोली के हैं, बराबर
साधना भी करते हैं और इसको भी संभाल रहे हैं। ये बाप जी का ऋण हमारे पर है कि बाप जी ने जो ये चीज हमको भेंट दी है, वो तो खाली हाथ चले गए, लेकिन उनकी तपस्या से जो निकला हुआ है संबोधि में कल कहा था कि आदमी चला जाता है, आदमी देह छोड़ देता है, लेकिन आदमी के अवदानों के कारण वो आदमी सालों सालों तक याद रहता है। तो बाप जी की संबोधि में हम खूब लाभ लें, उदारता से लाभ लें और मानव मात्र के लिए इसके दरवाजे खुले रहे। जिस दिन संबोधि एक संप्रदाय में बंद जाएगी, उस दिन बहुत सारे साधक आना बंद कर देंगे, ये भी ध्यान रखना। इसीलिए ये संप्रदाय में न बंधे। बाप जी का जो विचार था कि कोई भी साधक या सब साधक साधु साध्वी आते रहे, साधना करते रहे, चातुर्मास करते रहे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कोई अगर इसको कंट्रोल करना चाहे, कोई इसको हड़पना चाहे, कोई इस पर अपनी हुकूमत जमाना चाहे, लोगों ने देख लिया है, लोगों ने पर्चा भी देख लिया है। अगर इधर उधर करने की कोशिश की, उसका पर्चा भी लोगों ने देखा है कि क्या होता है। तो कभी किसी समाधि के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, किसी महापुरुष की भावनाओं के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, ऐसा मेरा भाव है। बस बाप जी की कृपा जब थे तभी बनी रही थी, आज भी उस कृपा का मैं अनुभव करता हूँ। कृपा कभी नष्ट नहीं होती है। जैसे कहा ना योगी योगी परमहंस योगानंद, उन्होंने लिखा है कि मेरे गुरु जब देह में थे तब उसकी कृपा की मर्यादा थी, देह छोड़ दिया उसके बाद अनंत कृपा बरसती रही। तो आज ऐसे संतों की कृपा हम पर बरसती रहे, हम साधना करते रहे। आज के दिन ये भी संकल्प करें कि साल में कम से कम 3 दिन संबोधि को देंगे, साल में कम से कम मिनिमम 3 दिन संबोधि को देंगे, चाहे 1 दिन, चाहे 2 दिन, चाहे टुकड़े टुकड़े, लेकिन साल में मिनिमम 3 डेज यहाँ पर आकर अपनी साधना करके अपनी आहुति इस ऊर्जा के साथ में सम्मिलित करें। ऐसे भाव के साथ में आपका प्रेम, आपका स्नेह, संबोधि से जो लोग जुड़े हैं, कल हम सबका अनुभव सुन रहे थे कि सबके जीवन में बाप जी आने के बाद, उनके संपर्क के बाद में कितना परिवर्तन आया, वो हमने महसूस किया है। मैं तो खुद महसूस करता हूँ कि बाप जी की बड़ी कृपा थी और इसीलिए शायद राजपुर से भाग भाग के मैं आता था। वो कृपा नहीं होती तो नहीं आते। और आज भी मैं कहता हूँ कि सबको सम्मान दो। बाप जी ने सबको सम्मान दिया, छोटे से छोटा आदमी आता था, बाप जी सम्मान देते थे। हम सबको सम्मान दें। आदमी को आज किसकी कमी है? पैसे की कमी है क्या? किसी को ना पैसे की कमी है, ना और किसी की कमी, ना सुख सुविधा की कमी है, कमी है सम्मान की। जब घर में भी सम्मान न मिले और इधर आके भी न मिले तो आदमी कहाँ जाएगा बेचारा। तो हम सम्मान दें, सबको प्रेम से, आदर भाव से सम्मान दें। आदमी सम्मान का भूखा होता है और उसी साधना से हम आगे बढ़ते रहे। समय ठीक हो रहा है, फिर भी 5 मिनट हमारे लिए है। आज बाप जी ने बड़ी कृपा की, घड़ी उन्हीं की घड़ी सामने रखी है, तो बाप जी ने एकदम बिफोर टाइम पूरा किया। तो मैं भी 5 मिनट बिफोर टाइम पूरा करूं। और आप में से अगर किसी को विचार व्यक्त करना हो, आज ओपन मंच है, आप वेलकम आ सकते हैं। और आज बाप जी का ये मंगलमय दिन है। बाप जी जहाँ भी होंगे, जिस भी स्थिति में होंगे, बस हम भाव करें कि वहाँ से मूक आशीर्वाद हम पर और संबोधि पर बरसाते रहे, ताकि इस महा पुण्यशाली श्रीमद् राजचंद्र जी ने लिखा है, श्रीमद् राजचंद्र जी ने लिखा है कि युग पुरुष का योग बल जगत का कल्याण करता है। क्या लिखा है? सत्पुरुष का योग बल, सत्पुरुष का योग बल जगत का कल्याण करता है। एक वाक्य सुना दूं लास्ट में, आप ये मत मानना कि हिमालय में बैठने वाले योगी निष्क्रिय है। आप ये मत मानना कि हिमालय में बैठने वाले योगी सिर्फ अपना स्वार्थ सिद्ध कर रहे हैं। हिमालय में बैठने वाले योगी लोग जब वहां से ध्यान करते हैं तो उसकी ऊर्जा पूरे विश्व में फैलती है। परम उपकारी वो है। इसीलिए कोई योगी सिर्फ स्वार्थी नहीं होता है, उनके शरीर में से निकलने वाले साधना के रेडिएशन जगत का कल्याण करते हैं। ये कृपालु देव ने लिखा कि सत्पुरुष का योग बल जगत का कल्याण करे। इसी भावना के साथ आपने जो मुझे प्रेम दिया, सद्भाव दिया, उसके लिए मैं आप सबका आभारी हूँ। बार बार आता रहता हूँ। शायद आप लोग जितना नहीं आते, मैं उससे ज्यादा आता हूँ। अभी तक तो ये है। तो आपसे मेरी एक नम्र
हाँ गुड़ होता है तो पीढ़िया जाता है। तो ठीक है, तो आते रहे करते रहे। हाँ, और बस इसी मंगल कामना के साथ हमारी श्रद्धा की और श्रद्धा भरी भावनाएं आपके चरणों में संप्रेषित करते हैं। आपका जन्मदिन हजारों लोगों के कल्याण का निमित्त बने, इसी सद्भावना के साथ। ओम शांति शांति। हाँ आपको सबको मेरा वंदन। बाप जी, जो ये जैन धर्म का जो मूल मार्ग है, श्रीमद राजचंद्र ने वो आनंद के स्टेशन पर लिखा है, वो बाप जी सुनते रहते थे। जहाँ पर प्रोग्राम होता था, हमने बाप जी हैदराबाद गया, वहाँ पे उसने वो पद्य मुझे बोला था, आप सुनाओ। हाँ, और वो पद ऐसे आनंद एयरपोर्ट, गुजरात आनंद स्टेशन, आनंद एयरपोर्ट में ऐसी स्थिति में लिखा जब काफी लोग खंभात जा रहे थे वर्षी तब का पारणा कर रहे। ये पूरा बैकग्राउंड हो ना, तब इससे सुनने में मजा आता है। हाँ। वो तपस्या का पारणा कर रहे जा रहे थे, इतना आडंबर और इतना वो माहौल था, तो उसके मन में करुणा जगी कि ये धर्म का मूल समझते नहीं है। ये वर्षी तप करके ये सब खाली वो करके आरंभ समारंभ आडंबर ये सब कर रहे हैं। तपस्या करना बुरा नहीं है, वो तो सम्यक दर्शन ज्ञान दर्शन चारित्र तप मोक्ष का मार्ग है। लेकिन अज्ञान पूर्वक की जो तपस्या कर रहे थे, श्रीमद जी को दया आई, करुणा लगी कि ये अज्ञान पूर्वक का तप मत करो, ये तो बाल तप है, ये तो बच्चों का तप है। तब कैसा होना चाहिए, जिन धर्म क्या है, सच्चा जैन मार्ग क्या है, फिर वहां पर बैठकर उन्होंने एक पद की, उनको देखकर, वो अज्ञानी तपस्वियों को देखकर इसकी रचना की कि मूल मार्ग जैन का क्या है वो सुनो। हाँ, उसमें लिखा है मूल मार्ग रहस्य, उसका क्या रहस्य है जैन धर्म का, वही लिखा है। मूल मार्ग सांभळो जीनो रे, करी वृत्ति अखंड मोक्ष। मूल मार्ग सांभळो जीनो रे, नोय पूजा दीनी जो कामना रे, नोय वालू अंतर भव दुख। मूल मार्ग सांभळो जीनो रे, करी जो जो वचननी तुलना रे, जो जो श्रुति ने जीन सिद्धांत। मूल मार्ग सांभळो जीनो रे, मात्र कहो परमार्थ हेतु धीरे, कोई पामे मोक्षो आत। मूल मार्ग सांभळो जीनो रे, ज्ञान दर्शन चारे तने शुद्धता रे, एक पाणे अने अविरोध। मूल मार्ग सांभळो जीनो रे, जिन मार्ग ते परमार्थ धीरे, एम कયું सिद्धांते बुध। मूल मार्ग सांभळो जीनो रे, लिंग ने भेदो जे प्रत्यनारे, द्रव्य देश काळादि भेद। मूल मार्ग सांभळो जीनो रे, पण ज्ञानादीनी जे शुद्धता रे, ते तो त्राणे काळ भेद। मूल मार्ग सांभळो जीनो रे, भावे ज्ञान दर्शनादि सगलो रे, संक्षेपे सुनो परमार्थ। मूल मार्ग सांभळो जीनो रे, तेने जोतो विचारी विशेष धीरे, समजासे उत्तम आत्मार्थ। मूल मार्ग सांभळो जीनो रे, छे देहादिति भिन्न आत्मा रे,
ઉપદેશથી રે કયું જ્ઞાન તેનું નામ ખાસ મૂળ માર્ગ સાંભળો જીનનો રે જે જ્ઞાને કરીને જાણ્યું રે તેની વર્તે છે શુદ્ધ પ્રતીત મૂળ માર્ગ સાંભળો જીનનો રે કયું ભગવંતે દર્શન તે હરે જેનું બીજું નામ સમકિત મૂળ માર્ગ સાંભળો જીનનો રે જેમાં આવી પ્રતીતિ જીવની રે જાણ્યો સર્વેથી ભિન્ન સંગ મૂળ માર્ગ સાંભળો જીનનો રે તેવો સ્થિર સ્વભાવ તે ઉપજે રે નામ ચારિત્ર તે અણલિંગ મૂળ માર્ગ સાંભળો જીનનો રે તે ત્રણે અભેદ પરિણામથી રે જ્યારે વર્તે તે આત્મારું મૂળ માર્ગ સાંભળો જીનનો રે તે માર્ગ જીનનો પામ્યો રે કેવા પામ્યો તે નિજ સ્વરૂપ મૂળ માર્ગ સાંભળો જીનનો રે એવો મૂળ જ્ઞાનાદિ પામવા રે અને જવાનાદિ બંધ મૂળ માર્ગ સાંભળો જીનનો રે ઉપદેશ સદગુરુનો પામવો રે ટાળી સ્વચ્છંદને પ્રતિબંધ મૂળ માર્ગ સાંભળો જીનનો રે એમ દેવ જીનંદે બાખ્યું રે મોક્ષ માર્ગનું શુદ્ધ સ્વરૂપ મૂળ માર્ગ સાંભળો જીનનો રે ભવ્ય જનો નાહિતને કારણે રે સંક્ષેપે કયું સ્વરૂપ મૂળ માર્ગ સાંભળો જીનનો રે और किसी को कोई भाव व्यक्त करना है बोलो 1 मिनट हाँ दशरथ हाँ इस जहाँ के संत पावन है तेरा अर्चन इस जहाँ के संत पावन है तेरा अर्चन कर रहे हैं हम चरण श्रद्धा सुमन अर्पण इस जहाँ के संत पावन है तेरा अर्चन। अत्र विराजित श्रद्धेय धीरजमणि जी के चरणों में शिक्षक वंदन, श्रवण जी के चरणों में शिक्षक वंदन, सभी आत्म साधक वंदन। आज हम पार्श्वनाथ परम परमात्मा और यहाँ संबोधि स्थल के जो संस्थापक है उन परम ज्ञानी परम ध्यानी परमात्मा के चरणों में आज उन दोनों के ही जन्म कल्याणक या जन्म दिवस के उपलक्ष्य में हम यहाँ एकत्रित हुए हैं। तो बस एक आज जो दोनों ही संबोधन से जो हमने प्राप्त किया है हम उसको साथ में ले जाए। पार्श्वनाथ परमात्मा जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, तो हमारे मन में ऐसे भाव हो कि जैसे जगत का पारस लोहे को सोना बना सकता है, वैसे हमारा जो पार्श्व है, हमारे जो परम पिता तीर्थंकर है, वो हमारी आत्मा को उनके जैसा यानी कि उनके
स्पर्श से हम उनकी परम पद को प्राप्त करने में हम जो है आगे बढ़े, ऐसी शुभ भावना हम रखें। वैसे ही जो शुभकरण जी महाराज साहब जी हैं, उन्होंने जो उत्कृष्ट